जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्प्लांटेशन या रोपण क्या होता है। तो बच्चों, रोपण जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, आज रोपण के बारे में ही नहीं बल्कि हमारी बात चल रही थी अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में। तो बच्चों, लघुत्तरी में ये आपसे पूछा जाएगा लघुत्तरी में, या फिर अति लघुत्तरी में पूछेगा तो सिर्फ परिभाषा लिखिएगा, और लघुत्तरी में पूछेगा थोड़ा ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों की बात हो रही थी। मानवों में जनन के अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों की बात हो रही थी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि रोपण किसे कहते हैं। रोपण जिसे इंग्लिश में इम्प्लांटेशन कहते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि रोपण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें निषेचन के पश्चात बना भ्रूण या ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो जो होता है वह, जिसे ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की भीतरी परत होती कौन सी है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम पर जाकर स्थायी रूप से जुड़ जाता है। तो यह प्रक्रिया रोपण कहलाती है, या यह क्रिया रोपण कहलाती है। बच्चों, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि निषेचित अंडाणु जब गर्भाशय की दीवार पर जाकर चिपक जाता है तो इस क्रिया को हम रोपण कहते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपको अति लघुत्तरी में पूछे तो सिर्फ कोई दो परिभाषा ये वाली लिखिएगा तो ये क्लियर है, ये अच्छी मानी जाएगी। इसको साफ साफ लिखिएगा, और इसको आप समझने के लिए मैंने दो अलग अलग वे से लिख दी। अगर ये छोटी वाली लिखेंगे तो ये दोनों, ये सारे तीनों चारों पॉइंट जो चार हो लिखे हैं ये भी लिख दीजिएगा, और ये लिखिएगा तो भी एक दो इसमें से पॉइंट लिख दीजिएगा। जो भी ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो हमारा रोपण होता है वह निषेचन के लगभग 6 से 7 दिनों के बाद होता है बच्चों। रोपण गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम पर होता है। इस समय भ्रूण की अवस्था जो होती है वह ब्लास्टुलोसिस्ट होती है, या ब्लास्टुला अवस्था होती है। ब्लास्टुला अवस्था में ही हमारा भ्रूण जाके एंडोमेट्रियम पर चिपकता है, या ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट अवस्था होती है भ्रूण की। रोपण के बाद बच्चों, ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है थोड़ा सा हम बाद में बताते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो बच्चों, रोपण के बाद क्या होता है, गर्भावस्था की शुरुआत मानी जाती है। गर्भावस्था की शुरुआत रोपण के बाद पश्चात ही मानी जाती है। और इसकी महत्व की बात करें बच्चों, तो रोपण से भ्रूण को या एम्ब्रियो को हमारे पोषण व ऑक्सीजन मिलने लगता है। और प्लेसेंटा से बच्चों, प्लेसेंटा और रोपण के पश्चात प्लेसेंटा मतलब अपरा का निर्माण शुरू हो जाता है, और HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्रावण भी प्रारंभ हो जाता है। हम आपसे बोला था ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में आकर भ्रूण एंडोमेट्रियम पर चिपकता है, तो ये ब्लास्टुला अवस्था या ब्लास्टोसिस्ट होता क्या है ये हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, ब्लास्टुला जाइगोट अंडाणु या भ्रूण की वह अवस्था होती है जिसमें निषेचित अंडाणु या जाइगोट कई बार विभाजित जन के पश्चात या विभाजित होकर पहुंचता है। इस अवस्था में ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में कई बार विभाजनों के पश्चात पहुंचता है। कई विभाजन के पश्चात यह ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में पहुंचता है। यही अवस्था भ्रूण की वह अवस्था होती है जो गर्भाशय की आंतरिक परत पर जाकर रोपित होती है। मतलब कि जाइगोट की वह अवस्था जो कई बार डिवाइड हो करके गर्भाशय की दीवार पर जाके चिपकती है, उस अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। या इसे ऐसे बोल सकते हैं, निषेचन के बाद बना भ्रूण या एम्ब्रियो जब खोखला गोला बन जाता है तो उस अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कैसे होता है ये देखते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि शुक्राणु और अंडाणु आते हैं, मिलते हैं, इनका समागम होता है तो निषेचन की घटना होती है, और निषेचन के बाद युग्मनज, ठीक है, ये युग्मनज जो होता है हमारा द्विगुणित होता है। जबकि अंडाणु और शुक्राणु जो कि नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, युग्मक हमेशा हेप्लॉइड मतलब अगुणित होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगुणित क्या होगा आपका, युग्मक, और द्विगुणित
जाइगोट होगा। तो युग्मनज बार बार कोशिकीय विभाजन के फलस्वरूप मोरुला का निर्माण करता है। मोरुला के अंदर एक गुहा बनती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो और यही ब्लास्टोसिस्ट अवस्था इसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के बाद मतलब कि मोरुला के बाद ब्लास्टुला बनती है और इसी ब्लास्टुला अवस्था में जाके आपका ये एम्ब्रियो जाके चिपकता है। या ब्लास्टोसिस्ट में ये जो क्या कर रहे हैं, मोरुला के जब युग्मनज बार बार कोशिकीय विभाजन के फलस्वरूप मोरुला का निर्माण करता है और मोरुला के अंदर एक गुहा बनती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इसमें क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वह भ्रूण की ऐसी अवस्था होता है जो कि कई बार विभाजन होने के पश्चात उस अवस्था को प्राप्त करता है हमारा युग्मनज। और वही अवस्था जा कर के भ्रूण की गर्भाशय की आंतरिक परत पर जाके चिपकती है। निषेचन के पश्चात, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, निषेचन के पश्चात जब भ्रूण एक खोखला गोला बन जाता है तो उसी अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज कई बार विभाजन के फलस्वरूप मोरुला का निर्माण करता है। मोरुला के अंदर एक गुहा बनती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अब बात करती है मोरुला क्या होती है, ठीक है। तो मोरुला ये आपको ब्लास्टोसिस्ट थोड़ा आगे मैं अच्छे से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। इतना ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कि युग्मनज कई बार डिवीजन के फलस्वरूप एक ऐसी कोशिकाओं का गुच्छा खोखला गोला बनता है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। हाँ, यही तो है, मैंने यहाँ सेम लिखा हुआ है ऐसे कि युग्मनज निषेचन के बाद भ्रूण एक खोखला गोले का निर्माण करता है। निषेचन के बाद जब भ्रूण एक खोखला बन जाता है तो उसी अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो ये आपकी ब्लास्टोसिस्ट अवस्था होती है जो कि कई बार कोशिका विभाजन के पश्चात भ्रूण इस अवस्था को पाता है। अब मोरुला की हम बात करें, मोरुला क्या होती है, तो वो निषेचन के बाद जब युग्मनज बार बार कोशिकीय विभाजन क्लीवेज, युग्मनज में कई बार कोशिकीय विभाजन या क्लीवेज होता है तो वह ठोस मलबेरी मतलब कि सहतूत जैसी कोशिकाओं का गुच्छा बना लेता है, इस अवस्था को मोरुला कहते हैं। क्या होता है बच्चों कि निषेचन के पश्चात या फर्टिलाइजेशन के पश्चात हमारा युग्मनज जो होता है बार बार कोशिकीय विभाजन या क्लीवेज, हमारे युग्मनज में बार बार कोशिकीय विभाजन होता है या क्लीवेज होता है जिसके फलस्वरूप वह जो हमारा एम्ब्रियो होता है, जाइगोट होता है, वह ठोस सहतूत जैसी कोशिकाओं का गुच्छा बना लेता है जिसे मोरुला कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर मोरुला की परिभाषा पूछे तो इतना लिख दीजिएगा, पर्याप्त रहेगा। इसमें आप कुछ थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दीजिएगा चीज़ें कि मोरुला सामान्यतः 16 से 32 कोशिकाओं से बना होता है। मोरुला अंडवाहिनी में बनता है। बस इतना मोर सफिशिएंट रहेगा। आपके अगर अति लघुत्तरी में पूछेगा तो और लघु में पूछेगा थोड़ा ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है कि मोरुला का निर्माण की प्रक्रिया भी लिख दीजिएगा कि सबसे पहले होगा निषेचन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से जाइगोट का निर्माण होगा। यहाँ से स्पर्म आ रहे हैं, ये हमारा ओवम है, ओवम के बाद यहाँ हुआ निषेचन और द्विगुणित टू सेल्ड स्टेज 2 कोश की अवस्था जाइगोट का निर्माण हुआ या युग्मनज का निर्माण हुआ। अब इनमें होगा क्लीवेज, विदलन। बच्चों क्या होता है, हमारा युग्मनज बिना आकार बढ़ाए तेज गति से विभाजित होता है और 2 कोशिकाओं से तो 4 कोशिकाएं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिकाएं या 32 सेल्ड स्टेज बन जाता है। तो देखिए यही दिखाया मैंने, 2 से 4 दिखाया, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। और फिर जब
कोशिकाओं की संख्या लगभग 16 से 32 हो जाती है तो हमारा भ्रूण ठोस गेंद जैसा बन जाता है, इसे मॉरूला कहते हैं। मॉरूला के अंदर ही ब्लास्टोसिस्ट होता है, ठीक है। मॉरूला आपका जो ये होता है थोड़ा सा बच्चों, ये जो होता है जब कोशिकाओं की संख्या लगभग 16 से 32 हो जाती है तो भ्रूण ठोस गेंद जैसा बन जाता है, जिसे मॉरूला कहते हैं। अब बात आती है ब्लास्टुला की। तो सबसे पहले होगा निषेचन, निषेचन के बाद क्लीवेज हो जाएगा, क्लीवेज के बाद थर्ड स्टेप में आपकी मॉरूला का अवस्था का निर्माण हो जाता है 16 से 32 कोशिकाओं की अवस्था का, जिसे मॉरूला बोल देंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ब्लास्टुला क्या होती है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा कि मॉरूला एक मुझे खुद कन्फ्यूजन है एक क्वेश्चन में बच्चों कि ब्लास्टुला के अंदर जो गुहा पाई जाती है उसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं या मॉरूला के अंदर, तो इसको मैं थोड़ा देख के आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप उसको थोड़ा सा उस पर ध्यान मत दीजिए, मैं आपको देख के बताऊंगा। तो बच्चों क्या होता है कि ब्लास्टुला की किसे कहते हैं, सॉरी बच्चों, वो जो होता है मॉरूला के अंदर कोई गुहा नहीं पाई जाती। ब्लास्टुला मॉरूला हमारी आगे चल के ब्लास्टुला में कन्वर्ट होती है, विकसित होती है। ब्लास्टुला के अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसे ब्लास्टोसील बोलेंगे और स्तनधारियों में इस गुहा को ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। गुहा जो पाई जाती है ब्लास्टुला अवस्था में उसे हम बोलेंगे ये ब्लास्टोसील। और स्तनधारियों में जैसे हम लोग स्तनधारी हैं और बंदरों में इसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, जो कि हम थोड़ा आगे आपको बताते हैं। तो ये आपकी क्या होता है, ऐसे आपका अगर हम मॉरूला की बात करें कि मॉरूला क्या होती है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट कई बार जब युग्मनज बार बार कोशिका विभाजन करके फलस्वरूप मॉरूला का निर्माण करते हैं और मॉरूला के बाद यह ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मैंने वो लिखा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। मॉरूला से ब्लास्टुला में बदलेगा। ब्लास्टुला के अंदर में परिवर्तित ब्लास्टुला के अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उस गुहा स्तनधारियों में ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे और ऐसे कॉमनली इसे ब्लास्टोसील बोलते हैं इस गुहा को। तो युग्मनज हमारा जाइगोट क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट के बारे में हम आपको समझा रहे थे कि युग्मनज बार बार कोशिका विभाजन करके मॉरूला अवस्था में बदलता है का निर्माण करता है और मॉरूला से वह परिवर्तित हो जाता है ब्लास्टुला में। ब्लास्टुला के अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं और मानवों में इसी गुहा को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। देखिए, ये ब्लास्टोसिस्ट भ्रूण की वह अवस्था होती है जिसमें युग्मनज कई बार कोशिका विभाजन करने के बाद पहुंचता है। यही अवस्था वह अवस्था होती है जो गर्भाशय की दीवार पर जाके चिपकती है, या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं कि निषेचन के बाद भ्रूण जब खोखला गोला बन जाता है तो उसी अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो बच्चों अब आती है मॉरूला क्या होती है। तो मॉरूला निषेचन के बाद जब युग्मनज बार बार कोशिकीय विभाजन या क्लीवेज युग्मनज में क्लीवेज करता है, जब निषेचन के बाद मॉरूला की हम बात कर रहे थे कि मॉरूला क्या होती है। तो निषेचन के बाद
जब युग्मनज बार बार कोशिकीय विभाजन या क्लीवेज करता है और एक ठोस सहतूत, जिसे मलबेरी बोल सकते हैं, मलबेरी बोलते हैं, कोशिकाओं जैसी ठोस सहतूत जैसी कोशिकाओं का गुच्छा बना लेता है। ठोस सहतूत जैसी कोशिकाओं का गुच्छा बना लेता है, इस अवस्था को हम मॉरूला बोलेंगे। और मॉरूला सामान्यतः 16 से 32 कोशिकाओं से बना होता है बच्चों। अगर मॉरूला के निर्माण की बात करें तो यह अंडवाहिनी में बनता है। और बनेगा कैसे, निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले निषेचन होगा, एग और स्पर्म बनेंगे, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद युग्मनज बिना आकार बढ़ाए तेज गति से वृद्धि करता है, बिना आकार बढ़ाए तेज गति से विभाजन करता है। युग्मनज अपने आकार को बिना बढ़ाए तेज गति से विभाजन करता है बच्चों। युग्मनज बिना आकार बढ़ाए तेज गति से विभाजित होता है। आई होप आपको चीज़ें दिख रही होंगी क्लियरली, सारी चीज़ें, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आप प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ दिखे ना। अब बात हो रही थी हमारी कि बिना विभाजन के ही हमारा जो जाइगोट है वह बिना विभाजन के हमारा युग्मनज बिना आकार बढ़ाए तेज गति से विभाजित होता है। एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा, फ्यूजन के फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। इनमें होगा, इस जाइगोट में क्लीवेज होगा, मतलब कि युग्मनज जो होता है बिना आकार बढ़ाए तेज गति से विभाजित होता है। 2 सेल से 4 सेल्स बनेंगी, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिकाओं का स्तर बन जाता है। यह विदलन की अवस्था को मैंने दिखाया है। 32 कोश की अवस्था बन गई है। अब क्या होगा, मॉरूला अवस्था की, अब तीसरे स्टेप में मॉरूला अवस्था के फॉर्मेशन को बताते हैं हम। बताया गया है कि जब कोशिकाओं की संख्या लगभग 16 से 32 हो जाती है तो क्या होता है, भ्रूण उस अवस्था में जब कोशिकाओं की संख्या लगभग 16 से 32 हो जाती है तब भ्रूण ठोस गेंद जैसा बन जाता है, इसे मॉरूला कहते हैं। अब बात आती है ब्लास्टुला किसे कहते हैं। तो बच्चों, जो हमारा मारूला अवस्था होती है, मारूला अवस्था के बाद जब भ्रूण की कोशिकाएं पुनः व्यवस्थित होकर के अंदर एक तरल भरी हुई गुहा बना लेती हैं और भ्रूण खोखला हो जाता है, इस अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। बच्चों, क्या होता है, मॉरूला अवस्था के बाद जब भ्रूण की कोशिकाएं पुनः व्यवस्थित होकर के अंदर एक तरल से भरी हुई एक गुहा बना लेते हैं, तरल से भरी हुई एक गुहा का निर्माण कर लेते हैं और भ्रूण खोखला हो जाता है, इस अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? अगर अति लघु उत्तरी में पूछेगा सिर्फ यही परिभाषा लिख दीजिएगा, बहुत रहेगा। और अगर लघु उत्तरी में पूछेगा थोड़ा ज़्यादा लिखने की ज़रूरत होगी आपको, कि ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले इसके बनने की प्रक्रिया क्या होती है, ब्लास्टुला निर्माण कैसे होता है। तो निषेचन होगा, निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था। एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा। और क्या होता है फिर आपका निषेचन के बाद विदलन होगा, उनमें क्लीवेज होगा, क्लीवेज से मॉरूला का निर्माण होगा, ये जो कि मैंने दिखाया था 32 सेल स्टेज तक। ठीक है, मॉरूला के बाद क्या होता है सॉरी बच्चों, ये मुझे सबसे पहले मॉरूला की संरचना आपको बता देनी चाहिए थी। ये तो एक टॉपिक ये मॉरूला का टॉपिक है बच्चों, सॉरी बच्चों, ये मॉरूला का टॉपिक मुझे बता देना चाहिए था आपको। देखिए, मॉरूला के अंदर की सभी कोशिकाएं एक सी होती हैं,
एक सी होती हैं और मोरुला के अंदर एक कोई गुहा नहीं पाई जाती। मोरुला के अंदर कोई गुहा नहीं पाई जाती। मोरुला की कोशिकाएं एक सी होती हैं, मतलब सबकी इनकी जो संरचना होती है वो समान होती है। और मोरुला की कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्यों ब्लास्टोमियर कहते हैं वो थोड़ी देर में बताते हैं हम आपको। क्योंकि मोरुला की प्रत्येक कोशिका जो होती है वो क्लीवेज द्वारा, विदलन द्वारा बनती हैं, द्वारा निर्मित होती हैं या बनी होती हैं, और आगे चल के ये ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण में भाग लेती हैं। इसलिए हर एक कोशिका को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ब्लास्टोमियर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक कोशिका क्लीवेज द्वारा बनी होती है और आगे चल के ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण में भाग लेती है। इसीलिए मोरुला की कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं। एक सी होने का मतलब है बच्चों टोटीपोटेंट सेल होती हैं। वो टोटीपोटेंसी एक कैपेसिटी होती है बच्चों। ये बहुत हाईली, मतलब कि बहुत ही एडवांस्ड सेल होती हैं टोटीपोटेंट सेल। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि मोरुला के अंदर सभी कोशिकाएं टोटीपोटेंट होती हैं, यानी कि प्रत्येक एक कोशिका से प्रत्येक कोशिका से या एक कोशिका से पूरे भ्रूण का और भ्रूण के साथ साथ उसके सभी अंगों का निर्माण किया जा सकता है, या एक कोशिका से पूरा भ्रूण बनाया जा सकता है, हम बना सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी इसको इतना बताया है ये मोरुला का पार्ट है। ये फोर्थ स्टेप है मोरुला की संरचना। मोरुला अवस्था के बाद हेडिंग आएगी ये फोर्थ, मोरुला की संरचना। तो मोरुला की संरचना की बात करें बच्चों तो मोरुला की सभी कोशिकाएं एक सी होती हैं, पहला ये लिख देंगे। दूसरा, मोरुला के अंदर कोई गुहा नहीं पाई जाती। तीसरा पॉइंट है इसका, पहला। दूसरा, मोरुला की कोशिकाओं को ये दूसरा। ये तीसरा, मोरुला की कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक है, क्यों ब्लास्टोमियर कहते हैं? क्योंकि क्लीवेज द्वारा बनी होती हैं और आगे चल के ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण में भाग लेती हैं। इसलिए इनको ब्लास्टोमियर्स, इसीलिए हर कोशिका को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट इसके हो गए। और ये उसी में एडेड है पॉइंट कि मोरुला की सभी कोशिकाएं टोटीपोटेंट होती हैं, यानी कि एक कोशिका से, चाहे किसी कोशिका की, मोरुला की कोशिका को उठा लेंगे, उससे एक कोशिका से पूरे के पूरे भ्रूण का निर्माण किया जा सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये मोरुला का पॉइंट है, ना कि ब्लास्टुला का। अब हमारी ब्लास्टुला के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। यहाँ देखिए, एक पहले में निषेचन हुआ और युग्मनज का निर्माण हुआ। दूसरे स्टेप में हुआ क्लीवेज के बाद आपका मोरुला का निर्माण हुआ। यहाँ पे ये जो है ये मोरुला अवस्था के बाद आप हेडिंग डाल लेंगे फोर्थ वाली, मोरुला की संरचना। और यहाँ पे जब आपका मोरुला ब्लास्टुला बनने की प्रक्रिया की बात कर रहा था मैं, तो अभी यहाँ पे थर्ड पॉइंट डालेंगे आप कि मोरुला की कोशिकाएं, थर्ड इसमें पॉइंट है ब्लास्टुला में कि मोरुला की कोशिकाएं बाहर की ओर व्यवस्थित हो जाती हैं। ब्लास्टुला की अंदर की गुहा को ब्लास्टोसील बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस अवस्था को स्तनधारियों में ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। मैंने पहले आपको जैसा कि बता दिया था पहले ही कि ब्लास्टुला के अंदर की गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टुला की अंदर की गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। यही अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं, मतलब इसी अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। जब हमारी क्या होती है, मोरुला की कोशिका व्यवस्थित होकर के अंदर की ओर तरल से भरी हुई एक गुहा बना लेती हैं। जब मोरुला अवस्था के बाद भ्रूण की कोशिकाएं पुनः व्यवस्थित होकर अंदर की ओर एक तरल से भरी हुई एक गुहा का निर्माण कर लेते हैं और भ्रूण खोखला हो जाता है। इस अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। तो और ब्लास्टुला की हम बनने की प्रक्रिया, ये फर्स्ट में निषेचन हुआ, दूसरे में क्लीवेज से मोरुला बनी,
और मोरुला के बाद थर्ड में क्या हुआ, मोरुला की कोशिकाएं बाहर की ओर व्यवस्थित हो जाती हैं। मोरुला के ब्लास्टुला के अंदर क्या होता है कि अंदर की गुहा को ब्लास्टोसील बोलते हैं। यही अवस्था ब्लास्टुला कहलाती है। अब बात आती है ब्लास्टुला की संरचना। ब्लास्टुला की संरचना होती कैसी है, तो आई होप आपको चीज़ें दिख रही होंगी क्लियरली। ब्लास्टुला की संरचना की बात कर रहे थे, तो यह एक खोखली भ्रूणी अवस्था होती है। बच्चों एक सेकंड थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। बच्चों यह एक खोखली भ्रूणी अवस्था होती है। ब्लास्टुला की बाहर की कोशिकी परत को बाहर, यह एक खोखली भ्रूणी अवस्था होती है। कौन खोखली भ्रूणी अवस्था होती है? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला की बाहरी कोशिकी परत को ब्लास्टोडर्म कहते हैं। ब्लास्टुला की जो बाहर की कोशिकी परत होती है बच्चों, उसे ब्लास्टोडर्म बोलेंगे। जबकि ब्लास्टुला के अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, जो कि मैंने आपको अभी कंफ्यूज हो गया था कि मैंने गलत लिख दिया था आपको कि मोरुला के अंदर की गुहा को ब्लास्टोसील बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। नहीं, ब्लास्टुला के मोरुला के अंदर कोई गुहा ही नहीं पाई जाती। ब्लास्टुला के अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसे ब्लास्टोसील बोलेंगे, और स्तनधारियों में इसी गुहा को ब्लास्टोसील सिस्ट बोलेंगे। देखिए मैंने लिखा हुआ है कि मानव और स्तनधारियों में ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इसी गुहा को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। बच्चों ब्लास्टुला सेल स्टेज में या ब्लास्टुला स्टेज में जो भ्रूण होता है वह ठोस नहीं होता बल्कि खोखला हो जाता है। अब ब्लास्टुला के भाग की बात करते हैं हम। ब्लास्टुला के भाग कौन कौन से होते हैं, तो बच्चे 3 भाग होते हैं ब्लास्टुला के। पहला होता है ट्रोफोब्लास्ट, दूसरा होता है इनर सेल मास, तीसरा होता है ब्लास्टोसील। ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, ब्लास्टोसील। ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, ब्लास्टोसील। अब ट्रोफोब्लास्ट के बारे में बात होती है हमारी। पहला ट्रोफोब्लास्ट, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है बच्चों, यह ब्लास्टुला की बाहरी परत या पहली परत होती है जो रोपण व अपरा के निर्माण में सहायक होता है। यह ब्लास्टुला की बाहरी परत होती है या ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत होती है, जो बाहरी या पहली परत होती है जो रोपण व अपरा के निर्माण में सहायक होता है। अब इनर सेल मास की बात करें, ये दूसरा भाग है ब्लास्टोसिस्ट की या ब्लास्टुला की। तो इस परत की कोशिकाएं भ्रूण को निर्माण इस परत की कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण होता है। बच्चों इनर मास सेल से इस परत की कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण होता है। अब ब्लास्टोसेल की बात करें, यह भ्रूण के अंदर पाई जाने वाली गुहा होती है। ठीक है, ब्लास्टोसील उनके अंदर पाई जाने वाली गुहा होती है ब्लास्टुला के अंदर।